नॉलेजपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपके जानकारी में होगा कि अभी विधानसभा और लोकसभा, बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है। तो अभी आपको वैकेंसियाँ भरमार आने वाली है, चाहे बिहार में हो या भारत में। तो आप अभी से ही अपना पूरा तैयारी आप पकड़ बनाइए अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और उसी में मैं भी चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा सहयोग कर सकूं। इसीलिए आपको पता है कि अभी आपको नॉलेजपुर यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू आपको जीके से संबंधित, मैथ से संबंधित और जीएस से संबंधित भी वीडियो आपको मिल रहा है। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के बारे में जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछी जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, जो प्रश्न कई बार रिपीटेड हुआ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हम उन सभी प्रश्नों को ही देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अंत में आप अपना अनुभव शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन बिना स्किप किए हुए इसको एक बार अंत तक देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला है क्या, तो हमारा जो भारत है भाई, भारत अवस्थित है कहाँ पर, तो याद रखना है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। अच्छा, हमारी जो भारत की आकृति है, ये भारत की आकृति है किस प्रकार की, तो याद रखना है चतुष्कोणीय आकृति है हमारी भारत की। ठीक है, और भारत की राजधानी आप सभी को पता है कहाँ है, ये नई दिल्ली है। अच्छा, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो याद रखना है 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी और 1912 ईस्वी में दिल्ली हमारे भारत की राजधानी बन जाती है। इनसे पहले, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। ठीक है, और मैं वीडियो के अंत में इसका आंसर आपको बताऊँगा। भारत का जलवायु कैसा है, तो भारत का जलवायु मानसूनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में अभी राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है बिल्कुल सही, भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का हमारा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, भारत जो है हमारा विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है, तो हमारा 2.42% है। विश्व का अगर जितनी भूमि है, अगर उसमें हम भारत की भूमि को देखें, ये मात्र 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कौन सा है, तो याद रखना है हमारा स्थान 7वां है। ये प्रश्न आपको जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, आईटीआई का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे में आपको, मतलब मूल रूप से रेलवे में ये प्रश्न कई बार देखने को मिला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान इस मतलब विश्व में कौन सा है, तो 7वां। लेकिन एशिया में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखना है दूसरा है हमारा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन सब हैं, तो याद रखना है हमसे जो बड़े देश विश्व में हैं, वो पहला है रूस, फिर है कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दो के सीक्वेंस में याद कर लीजिए। अगला है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो याद रखना है हिंदी। और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखना है भील है। और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, तो याद रखना है गोंड है। हमारे भारत देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो याद रखना है अक्षांशीय विस्तार हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और वहीं देशांतरीय स्थिति जो है हमारी, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो भारत का जो क्षेत्रफल है, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम जो लंबाई है इसकी, वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। भारत में का जो हमारा पूरब से पश्चिम लंबाई है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, वो है हमारा 3214 किलोमीटर। हमारे भारत का जो पूर्वी बिंदु है, इसको हम कीबुथु कहा जाता है। ये कहाँ पर है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है,
और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है इसको कहा जाता है गुहार मोती या गौर माता कहा जाता है। याद रखना ये गुजरात में। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों प्रश्न तो नहीं पूछा गया वैसे, लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल है। ये कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है। अच्छा, ये सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में स्थित है भारत का उत्तरी बिंदु। उसके बाद है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है, तो याद रखना है ये क्या है, कन्याकुमारी के पास है। इसको हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। ये कहाँ है, हमारा तमिलनाडु में। अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये है इंदिरा पॉइंट। ये प्रश्न वीवीआई, डबल वीवीआई लगाइए, ट्रिपल लगाइए, जितना लगाना है आप लगा दीजिए। आप लगाते लगाते थक जाइएगा, लेकिन ये प्रश्न उतनी बार पूछा गया। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को ही अन्य नाम से हम क्या नाम से जानते हैं, पिग्मिलियन नाम से इसको, या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का दक्षिणी बिंदु या भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, तो याद रखना है 6100 किलोमीटर। ये याद रखना है, ये हमारी स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। लेकिन जो हमारी मुख्य भूमि जो तट की लंबाई है ये है 6100 किलोमीटर। और जो हमारा द्वीप को अगर हम, जो हमारे जो द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अगर हम इन सब को भी काउंट कर दें तो हमारी तब जाके तट की लंबाई कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। अच्छा, समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 9 है। यानी समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। और हमारे भारत का सबसे लंबी तट वाला कौन सा राज्य है, तो याद रखना है वो गुजरात है। कौन है, गुजरात। अगला प्रश्न है सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना है गोवा है। अच्छा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, तो याद रखना है वो सिक्किम है। ठीक है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन है, तो याद रखना है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश है। या तो प्रायद्वीपीय भारत पूछ लेगा या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। पहला कौन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, कुछ देर पहले ही आपके साथ चर्चा हुआ है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो याद रखना है महाराष्ट्र। यानी सबसे ज़्यादा शहरीकरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और सबसे न्यूनतम कहाँ है, तो यानी सबसे कम शहरीकरण, तो याद रखना है वो हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यानी सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 70% के आसपास ही आपको वन पाया जाएगा। लेकिन ये राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी अच्छा खासा बड़ा है। इसी वजह से आपको यहाँ पर सबसे अधिक यानी भारत में सबसे अधिक वन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ उगाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में ही। और भारत का फेफड़ा भी किसको कहा जाता है, वो आपको मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो याद रखना है हरियाणा। यानी सबसे वन आपको किस राज्य में कम देखने को मिलेगा, हरियाणा में। अच्छा, वन से संबंधित एक प्रश्न और आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक 1% वाला कौन सा राज्य है, तो याद रखना है तब उसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। क्योंकि मिजोरम में जो है आपको लगभग वहाँ 94% उनके हिस्से पर वन देखने को मिलता है। लेकिन प्रश्न ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक वन वाला राज्य वो कौन हो जाएगा, तो सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे अधिक 1% का है तो वो आप बोलिएगा मिजोरम में है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है, भारत में नहीं, ये पूरे विश्व का है। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखना है मासिन राम। और ये मासिन राम कहाँ है, मेघालय में। अच्छा, अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि मासिन राम से पहले सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी, तो याद रखना है ये होता था आपको कहाँ, मेघालय में ही। और वो जगह का क्या नाम था, तो जगह का नाम था चेरापूंजी। जगह का नाम क्या था, चेरापूंजी था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखना है ये होता है आपको लेह में। कहाँ होता है, लेह में। और लेह कहाँ है भाई, लद्दाख में है। सबसे ठंडा प्रदेश भारत का कौन सा है, ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो है द्रास। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, लद्दाख में। ठीक है। तो हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये आप बोलिएगा कितना है,
तो 10 है भाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट से संबंधित जो भी, अगर मुझे लगेगा कि रिप्लाई में ही आप संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं रिप्लाई देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपके डाउट पर बिल्कुल चर्चा करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आपका अनुभव यानी आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के लिंक को कम से कम आप मेरे भाई मेरी बहन 20 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे और इस चैनल को, आपके परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आप जितना अधिक इस वीडियो को जितने अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारा परिवार उतना ही अधिक ग्रो करेगा। मतलब परिवार ग्रो करेगा, इसका मतलब है कि हम सभी ग्रो करेंगे। यहाँ पर कंटेंट और सारे टीचर्स भी, हमारे फैकल्टी जो हैं, धीरे धीरे वो लोग भी यहाँ पर और अधिक संख्या में आएंगे, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट में अ, बहुत ही आगे आपको लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सब वीडियो को, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और कंटिन्यू आपको अपलोड भी किया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।